ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी जो है क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x होल स्क्वायर एंड x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ गिवन है, x गिवन है, 1/x गिवन नहीं है। अगर 1/x गिवन होगा तो हम ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं इजीली। हम क्या करेंगे, x में से 1/x सबसे पहले निकालेंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि x की वैल्यू यहाँ पे लिख के 1/x अगर करेंगे तो इस वैल्यू को भी 1 करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू गिवन है हमारे पास x की, उस वैल्यू को भी 1 करना पड़ेगा। इस तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1 करने से ये 1/x बन जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल का होना ही नहीं चाहिए, किसी कभी नहीं। रेडिकल अगर हो तो उसको हम ख़त्म करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि डिनोमिनेटर में जो है अगर अंडर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए या रेडिकल आ जाए तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करेंगे। किस तरह से कि ये जो भी रकम लिखी हुई हो, स्क्वायर रूट वाली जो अगर निगेटिव है तो उसके आगे जो है मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टर्म के साथ। जैसे यहाँ पे 8 - 3/7 है तो 8 + 3/7 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे, क्योंकि हम अगर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको कैंसिल भी करें तो इस स्टेप पे और प्रीवियस स्टेप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर कैंसिल नहीं करना, हमें इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, इस डिनोमिनेटर में जो है ये स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना है, इसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसकी कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट मतलब अगर नेगेटिव टर्म है तो इसकी पॉजिटिव वाली टर्म के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक दूसरे के नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव की कॉन्जुगेट होती है और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव की टर्म की कॉन्जुगेट होती है। तो 8 - 3/7 का कॉन्जुगेट 8 + 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट जो होगा वो जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आएगा। और ये जो चीज़ है 8 - 3/7 और 8 + 3/7 ये आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी पता है कि एक ब्रैकेट में अगर माइनस हो और दूसरी ब्रैकेट में प्लस हो, स्टार्टिंग टर्म शुरू वाली रकम के बराबर हो, आखिरी वाली रकम दूसरी टर्म जो है दूसरी टर्म के बराबर हो, तो उस पर फार्मूला लगता है हमारे पास। एक रकम में प्लस है, दूसरी में माइनस है और दोनों रकमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में a + b और a - b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है a² - b²। ये फार्मूला है, तो इस पर फार्मूला लगाएंगे डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ है, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर। ऊपर वाले न्यूमरेटर सेम लिखेंगे, ये 1/x यहाँ पे इस तरफ शुरू से लिखते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आगे जो है हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे मजीद। 1/x = ये न्यूमरेटर सेम, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 = 64, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 = 64 हो जाएगा हमारे पास। और माइनस ये स्क्वायर जो है ये 3 के ऊपर भी है, √7 के ऊपर भी है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगाएं, 3 का स्क्वायर 3 × 9 होता है और √7 के ऊपर अलग हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 3/7 सेम, और नीचे जो है 64 - 9 मल्टीप्लाई बाय ये √7 का अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे √7 तो ये एक ही स्क्वायर रूट में 7 2 मरतबा लिखेंगे तो हम सिंपली स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं, आंसर 7 ही आएगा। √7 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 को 2 मरतबा लिखेंगे अंदर एक ही स्क्वायर रूट में, और पेयर बनेगा बाहर निकलेगा 7 आंसर आएगा। तो सिंपली हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल भी कर सकते हैं हम। और उसके बाद में ये हो जाएगा 9 × 7 नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे माइनस भी है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 9 × 7 = 63 होता है, और डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर सेम ही चलता आ रहा है,
ये माइनस होके 1 बन जाएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हम नहीं लिखते, तो हम सिंपली यही लिखेंगे 8 + 3/7। ये जो वैल्यू आएगी ये 1/x की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास पहले x गिवन था और 1/x हमारे पास आ गया। अभी हमने मालूम किया यहाँ पे सॉल्व करके, रेशनलाइज करके, डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट को आगे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन से हमने 1/x निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पहली चीज़ अगर मालूम करेंगे x + 1/x मालूम करना पड़ेगा। अगर ये मालूम करेंगे तो हमें x + 1/x दोनों को प्लस करना पड़ेगा। x की वैल्यू ये जो गिवन है हमारे पास ये वाली, और ये अभी जो 1/x की वैल्यू जो मैंने मालूम की यहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास, ये एक ये वाली वैल्यू जो हमें गिवन है और दूसरी ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास यहाँ पे अभी जो मालूम की है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास x + 1/x आ जाएगा। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो x - 1/x आ जाएगा। अगर इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों वैल्यूज़ को, और इसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये करते हैं, x + 1/x होल स्क्वायर। तो x + 1/x जब करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे और प्लस लगा के बाद में ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1/x की वैल्यू। अच्छा, प्लस में जो है कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। तो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और 8 और 8 दोनों प्लस के हैं, इसके आगे साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस की साइन है। ये साइन देखेंगे, इसकी साइन प्लस है। ये नेगेटिव का ये वाला था, ये वाली रकम नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 8 और 8 ये होगा 16। तो x + 1/x हमारे पास आ गया 16। अब हम x + 1/x से हम क्या करेंगे, स्क्वायर जब मालूम करेंगे तो स्क्वायर द बोथ साइड, इन दोनों को स्क्वायर द बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास x + 1/x होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें जब हम स्क्वायर द बोथ साइड्स करेंगे तो इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम स्क्वायर द बोथ साइड, तो यहाँ पे आगे जगह नहीं, इस तरफ मैंने किया है स्क्वायर द बोथ साइड्स लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो भी रकम लिखी होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और राइट हैंड साइड जो भी रकम लिखी हुई है 16 लिखा हुआ है तो 16 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद में हमें मालूम ही यही करना है, x + 1/x होल स्क्वायर, यही चीज़ मालूम करनी है यहाँ पे जो लिखी हुई है। तो सेम टू सेम ये लेफ्ट हैंड साइड पे सेम टू सेम चीज़ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो ये हमारे पास 16 द 256, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 256 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले पार्ट का, फाइंड x + 1/x होल स्क्वायर। अब हम x - 1/x होल स्क्वायर करेंगे, ये वाली रकम हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की रकम जो हमारे पास गिवन है और दूसरा 1/x की रकम, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास x - 1/x आ जाएगा और उसको हम स्क्वायर द बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये दूसरे पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू को माइनस किया गया है। यहाँ पे माइनस करने के टाइम हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 1/x की वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, माइनस जब भी करेंगे वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में लिखना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो साइन जो होती है दूसरी टर्म में माइनस के बाद वाली जो ब्रैकेट है इसमें जो साइन जो है ये चेंज हो जाती है। तो माइनस इन केस माइनस में जो है हम क्या करेंगे, अगर दो चीज़ें माइनस हो रही हो तो ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है टर्म्स को, वरना हमारा आंसर गलत आ जाएगा। प्लस में लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लस में जो है वो रिज़ल्ट जो है प्लस इंटू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस आएगा, मतलब जो भी दूसरी टर्म की साइन होगी वही सेम टू सेम आ जाएगी साइन। मगर नेगेटिव साइन अगर बाहर होगी तो उसकी जो है दूसरी टर्म की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहली रकम सेम और दूसरी रकम माइनस, ये प्लस का 8 था, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस का 8 और माइनस इंटू प्लस माइनस का 3/7 बन जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगी दोनों की। तो इसमें प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल नहीं हुई, इन दोनों की साइन सेम है।
तो ये साइन सेम वाले जो है ये आपस में मिलके ये -3/7 और -3/7 ये हो जाएगा -6/7 -6 और -3 ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो रहे, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। -3 और -3 आपस में -6 बन जाएगा, -6/7। ये जवाब आ जाएगा x -1/x का, क्योंकि हमने माइनस किया है। x और -1/x की रकम, ये दोनों की रकमें माइनस की हैं आपस में, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। और ये चीज़ मालूम करने के लिए स्क्वायर मालूम करने के लिए x -1/x होल स्क्वायर मालूम करने के लिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर द बोथ साइड्स करेंगे। SBS मतलब स्क्वायर द बोथ साइड्स। जब स्क्वायर द बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास इस तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा, आखिर तक जो है ये यहाँ पे इस तरफ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे। आखिरी तक जो है आंसर में जो है जो लिखा हुआ है आंसर तक जो है स्क्वायर लग जाएगा। और ये वाली साइड हम सॉल्व करेंगे। ये जो है यहाँ पे -6/7 इस पे स्क्वायर लग जाएगा। फिर स्क्वायर जो है -6 के ऊपर भी है, √7 के ऊपर भी है, तो -6 के ऊपर अलग स्क्वायर लगाएंगे और √7 के ऊपर अलग स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर जो है प्लस होता है, ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस। 6 को स्क्वायर मतलब 6 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस 6 6 36। और अंडर रूट में 7 है और बाय स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 7 बच जाएगा। 36 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x -1/x होल स्क्वायर का आंसर 252 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें x + 1/x होल स्क्वायर और x - 1/x होल स्क्वायर अगर मालूम करना हो तो हम इस तरह से करते हैं।